तमाम से मुखातिब हूँ। यहाँ स्टेज पर मौजूद और नीचे मौजूद बाहर से आए हुए हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ी, उनके कोच, मैनेजर्स, यहाँ पर बहुत सारी टीमों के खिलाड़ी मऊ के जो मौजूद हैं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों। आज के इस कार्यक्रम के पीछे एक मकसद ये था कि अलग अलग देशों और अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आए और जिन्हें आप 10 दिनों से जिनका खेल आप देख रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो 2 अच्छी टीमें थी वो लीग के बाद कामयाबी की तरफ गई हैं और फाइनल में पहुंची हैं। तो 10 दिनों से जिनके लिए रोज़ आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफ़र करके 10 किलोमीटर का सफ़र करके आप जाते रहे हैं उनके खेल को देखने, तो आज उन लोगों को अलग अलग तरीके से आप लोगों के बीच में ले आना, इंट्रोड्यूस करने का एक मकसद था। मकसद ये भी था कि हमारे वहाँ जो 32 टीम्स हैं फुटबॉल की जो रजिस्टर्ड हैं, वैसे तो 40 से ऊपर टीमें हैं, लेकिन जो अब्बास भाई DFA सेक्रेटरी हैं, आपके अंडर में जितनी भी टीमें हैं 32 टीमें रजिस्टर्ड हैं, तो उन खिलाड़ियों को भी आज यहाँ बुलाया गया था कि यहाँ जो बड़े अच्छे खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, इनसे आप कुछ सीख सकें, कुछ सवालात अगर पूछना हो, कुछ जानना हो, ये सबका एक दूसरे में इंडक्शन हो सके। और शकील प्रिया साहब यहाँ बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने सब बाहर से आए हुए खिलाड़ियों के लिए, बहुत अच्छे बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छी साड़ियाँ बनाते हैं, तो इन्होंने सभी प्लेयर्स के लिए एक एक साड़ियाँ गिफ्ट देने के लिए आज यहाँ इनकी तरफ से सभी प्लेयर्स को एक एक साड़ियाँ दी जाएंगी जो यहीं की बनी हुई, इनकी फैक्ट्री की बनी हुई साड़ियाँ हैं। इस प्रोग्राम से हटके एक और प्रोग्राम भी छोटा सा है, ये मुरली जी बैठे हुए हैं, इनका भी जितना भी शुक्रिया अदा करें इस टूर्नामेंट के सिलसिले में वो कम है, क्योंकि आप जिस दिन से टूर्नामेंट शुरू हुआ उसी दिन से सब काम छोड़ के इस टूर्नामेंट के आयोजन में लगे हुए हैं। आपके स्कूल के बच्चों, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हॉकी का बहुत बड़ा एक आयोजन कराया था ईस्ट जोन जो है CBSE ईस्ट जोन का, जिसे उसमें हमारे कई प्रदेश आ जाते हैं, बिहार से लेके आसाम और इधर यूपी कई स्टेट आ जाते हैं, तो उनका सारे लगभग 11 प्रदेशों के CBSE के जो इंटरमीडिएट के लड़के हैं, वो लड़के और लड़कियां वो इनके वहाँ आए थे, उन्होंने पूरा आयोजन कराया था। फिर CBSE ऑल इंडिया जो कंपटीशन हुआ है जालंधर में, तो वहाँ इनकी टीम के बच्चे, इनके स्कूल के बच्चे गए थे और स्कूल के बच्चों ने वहाँ 3रा स्थान हासिल किया, मऊ की टीम ने इंडिया में पूरा, तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो हम लोग ख्वाहिश हुई कि आज देश और विदेश दोनों जगह के लोग यहाँ मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में उन बच्चों को भी सम्मानित कर दिया जाए, तो ये ज़्यादा खुशी होगी। देखिए कार्यक्रम भी हो गया है। मैं इस आयोजन के लिए ख़ास तरीके से हमारे बहुत पत्रकार साथी यहाँ प्रेस के और मीडिया के साथी बैठे हुए, आनंद हैं, वो हैं, मिश्रा जी हैं, सारे लोगों का मैं बेहद दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने इस पूरे आयोजन को सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँचाने का आपने काम किया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। मैं शुक्रिया उमिंदर बाबू का अगर ना करूं पूरे तरीके से तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुरू होने के महीनों पहले से आप हमारे साथ रहे और लगातार रहे। फैज भाई जो आपके बीच में जो संचालन कर रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, अगर फैज भाई ना हो तो फैज भाई को छोड़ के फुटबॉल का तस्वूर ही करना बेकार है। जब कभी फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम आता है तो उसमें फैज भाई का नाम जरूर आता है, और हर फुटबॉल के जब इख्तिताम होता है फैज भाई कहते हैं अब मेरा ये आखिरी टूर्नामेंट, अब इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन ये कि मैंने अभी कल फैज भाई देखा, फैज भाई जुमला आप हम लोग 15 साल से सुनते चले आ रहे हैं, अब इसको मत कहिए, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको इसमें रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रूह और आत्मा में फुटबॉल बसा हुआ है, आप रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। इनके घर के छोटे छोटे बच्चे भी वो फुटबॉल में पहुंचे रहते हैं। अब्बास भाई हैं, सारा ग्राउंड का काम इनके जिम्मे था और महीनों से ग्राउंड को ठीक किया गया, चूँकि वहाँ फुटबॉल का ग्राउंड दूसरी साइड में है, मगर जो पवेलियन बना हुआ है तो पवेलियन से वो जगह सूट नहीं करती, तो हम लोग पूरे ग्राउंड को ही शिफ्ट करते हैं। तो अब अब्बास भाई का ही सारा काम होता है कि अब्बास भाई की एक पूरी टीम लगती है और सारे काम को करती है। इधर उसामा बैठा हुआ है, इधर साजिद गुफरान खड़े हो जाए, ये लोग नगर पालिका का भी काम किए, सारी टीमों से बात करने का, तालियां बजनी चाहिए इन लोगों पर, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं होता टूर्नामेंट कराना, ये बहुत मुश्किल काम है। पहले हम लोग जनपद से परमिशन लेते हैं, फिर स्टेट से परमिशन लेते हैं, फिर ऑल इंडिया फेडरेशन परमिशन देती है, फिर टीमें अपने हेडक्वार्टर से परमिशन लेती हैं, जो फॉरेन के खिलाड़ी हैं होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से उनको परमिशन लेनी होती है, तो एक बहुत बड़े प्रोसीजर से गुजरते हुए इतनी दूर से आना है, किसी का टिकट नहीं बनता, किसी को रहने की जगह नहीं मिलती ठीक से, किसी का रास्ते में बैग गुम हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को झेलते हुए खिलाड़ी आए हैं। लेकिन खिलाड़ियों में मुझे एक बात मैंने ये देखी कि कोई कमी भी रह जाए, समय पर किसी को खाना ना मिले, किसी के सोने के लिए कोई जगह ठीक से ना मिले, किसी के अगर मच्छर किसी कमरे में घुस गए वो तंग कर रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों की मैं एक बात की दाद दूंगा
कि आप लोग अच्छी अच्छी फैमिली में रहने वाले आराम से रहते होगे, लेकिन फुटबॉल खेलने जब आते हो तो जिस तरह की जगह पे आप लोग रह लेते हो, इसके लिए जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए। बाहर से लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं, बाहर के जो प्लेयर्स आए हुए हैं हमारे शहर के बाहर के या फॉरेन के, उनके नाम पे एक जोरदार तालियां आप लोग बजानी चाहिए, बहुत अच्छे अंदाज में तालियां बजाइए। और हालांकि बहुत छोटी सी मऊ जगह है, यहाँ तो रहने के लिए ना हम बेहतर फैसिलिटीज आपको दे पा रहे हैं, ना खाने के लिए वो इंतजाम दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा लगता है सुन के ये बात। आप अच्छा कह रहे हैं उसके बाद भी तो अच्छा लगता है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ एक बार तो फिर वज़ीर गृहस्थ साहब का और बिलाल भाई हमारे परसों आए, मैं इनका भी अपने शहर में बहुत इस्तकबाल करता हूं। और वहाँ के एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वही प्रेसिडेंट हैं मोमडन स्पोर्टिंग क्लब के। मोमडन स्पोर्टिंग क्लब के बारे में आप जान लीजिए कि ये हिंदुस्तान की पहली फुटबॉल की टीम है और 1891 में उसकी स्थापना हुई थी, यानी 125 साल, यानी 10 यानी कहा जाएगा 8 पुश्तें निकल गई। 125 साल पहले इस फुटबॉल टीम की स्थापना हुई थी और हम लोगों की बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मोमडन स्पोर्टिंग का नाम सुनते थे और मोमडन स्पोर्टिंग को कभी देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैंने पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ तो उसमें ऐलान किया था अगली बार मोमडन स्पोर्टिंग क्लब को जरूर ले आएंगे और हम लोग ले आने में कामयाब हुए। इनका कुछ मैच चल रहा है एक जगह पे और तो इसमें कुछ इनके खिलाड़ी भी व्यस्त हो गए और 2 इनके स्टार प्लेयर जो है पहले ही दिन घायल हो गए। टूडोस इनकी टीम के सबसे सुपर स्टार प्लेयर है, वो घायल हो गए। अभी मैं जानता नहीं कि फाइनल तक कल खेल पाएंगे या नहीं, कल अभी कोशिश करेंगे कल वो जरूर खेलें। तो मैं इसके लिए तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग अगले साल जो टूर्नामेंट कराएंगे इस साल से भी ज़्यादा बेहतर टूर्नामेंट कराने का प्रयास करेंगे। मैं तमाम यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने सामाजिक लोग हैं, जितनी फुटबॉल की टीमें हैं और भी हमारे साथ नगर पालिका के जितने भी मेम्बरान हैं, सारे के सारे लोगों ने बहुत मदद की। इसके लिए मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और फाइज भाई से गुजारिश करता हूँ कि जो प्राइज वो देनी है, जो गिफ्ट देना है, एक एक लोगों को आप ऊपर बुलाइए ताकि नाम के साथ मैं दानिश से कहूंगा कि बाईं तरफ स्टेज के पैसेज बनाएं ताकि खिलाड़ी इधर से आ सकें और जा सकें।